रात के सन्नाटे में सारा पढ़ाई में डूबी थी, मगर उसे बार बार एहसास होता मानो कोई उसकी खिड़की के बाहर से उसे घूर रहा हो। हिम्मत करके उसने पर्दा खींचा, सड़क पर नजर दौड़ाई। सामने खड़ी पुरानी हवेली घुप अंधेरे में डूबी हुई थी। जब से वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, उस हवेली में कभी कोई रोशनी नहीं जली थी, पर उसके मन में सवाल लगातार उठता, आखिर उस घर में रहता कौन है? अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने देखा सड़क पर भीड़ जमा है और सामने एम्बुलेंस खड़ी है। चौंकते हुए सारा भीड़ की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में स्ट्रेचर पर से 30 साल पुरानी लाश बाहर निकाली गई। लोग हैरान थे, क्योंकि सबको लगता था कि वो हवेली तो बरसों से खाली पड़ी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शाम को एक फोन कॉल ने सारा की जिंदगी बदल दी। वकील दफ्तर से बुलावा आया, उसे विरासत में वही हवेली मिली थी। हैरान सारा ने दस्तावेज देखे, उस पर सचमुच उसका नाम लिखा था। वसीयत के नीचे बाइबल का एक रहस्यमयी चैप्टर नंबर और एक लाल रंग का दरवाजा बना हुआ था। हिम्मत करके वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। दीवारों की पुरानी वॉलपेपर परत दर परत मुखाड़ने लगी, लेकिन हर लेयर पर वही अजीबो-गरीब पैटर्न बना हुआ था। रात ढली, तभी दीवारों के भीतर से कदमों की आहट गूंज उठी। सारा कांपते हुए हथौड़ा उठाती है और दीवार तोड़ देती है। अंदर एक गुप्त सुरंग थी, जिसके अंत में एक रहस्यमयी दरवाजा। उस दरवाजे के पीछे हवेली का बिल्कुल हूबहू कॉपी बना कमरा, और उसी कमरे से निकला सूअर के मुखौटे वाला एक शख्स। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। सारा भागने लगी, पर वापसी का रास्ता गायब हो चुका था। भागते भागते वो एक हॉल में पहुंची, जहां दर्जनों